हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं चाल, दूरी और समय। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन किया था। उसमें हम लोगों ने निग्लिजिबल वस्तुओं से संबंधित क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तुओं से संबंधित रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। आज से पहले आप लोगों ने रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन को करने का तरीका इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, पूरी गारंटी है मेरी। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी चीज रटने को नहीं बोलूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और 10 सेकेंड से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा एक भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, और आपके सिलेबस में चाल, दूरी और समय है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चाल, दूरी और समय से एक भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं देगा पेपर में। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, और अगर आ गया ये क्वेश्चन तो 10 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाएगा। देख लेना, क्योंकि इससे मैं 200-250 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा इस चैप्टर से, और आपके पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये गारंटी है मेरी। तो मेरे साथ दीजिएगा, देखिएगा आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है, लास्ट तक बने रहना। ठीक, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोग के लिए, जो पिछले 4 साल 5 साल पहले से लेकर अब तक क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में। ठीक है, तो सब सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखो, प्लेटफॉर्म या पुल या सुरंग, ये 3-4 चीज आपको हमेशा मिलेंगी इस टाइप वाले क्वेश्चन में। या तो प्लेटफॉर्म रहेगा, या तो पुल रहेगा, या तो सुरंग। तो इनको पार करने में चली गई दूरी क्या होगी? तो इनको पार करने में चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई, और प्लस हो जाएगा उसमें प्लेटफॉर्म या पुल या सुरंग। मतलब सबको नहीं, अगर क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म है तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड कर देंगे, या अगर प्रश्न में आपके पुल होगा तो पुल की लंबाई को ऐड करेंगे, और अगर प्रश्न में आपका सुरंग होगा तो सुरंग की लंबाई को ऐड करेंगे। ठीक है, और ये साइड में जो लिखे हुए हैं पॉइंट, ये आपको आना चाहिए। ठीक, ये 3 फॉर्मूले, इनके बिना तो चैप्टर है ही नहीं कुछ। और आपका किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करते हैं। मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग करते हैं। और घंटे को बदलना है मिनट में तो 60 से गुणा। ठीक है, और घंटे को अगर सेकंड में बदलना है तो 2 बार 60 से गुणा, 60 गुणे 60। अगर कोई लिखा हुआ है जैसे 2 हावर, इसको बदलना है आपको सेकंड में, तो क्या करना, आप 2 में 60 से गुणा करोगे, ये हो जाएगा मिनट में आएगा, और फिर से अगर 60 से गुणा कर दोगे तो ये आपका सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर घंटे से डायरेक्ट सेकंड में बदलना है तो 2 बार आपको 60-60 से गुणा करना है, और मिनट को हावर में बदलना है, मतलब घंटे में बदलना है, तो 60 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और काम लगता रहेगा भैया, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो देखो, अब मैं एक, चलो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा दूं कि ये फार्मूला देखो कैसे। अगर आपका ये कोई रेलवे प्लेटफॉर्म है आपका, ठीक है, ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, और आपकी एक रेलगाड़ी है यहाँ पे, मान लो ये जा रही है, ये। तो अभी देखो भैया, अभी ये रेलगाड़ी जो है ना, ये देखो धुआं वाली है रेलगाड़ी भैया, अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक आ गई हैं। देखो, ये अभी रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार नहीं की है। देखो, ये प्लेटफॉर्म यहाँ से और यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक है, अभी नहीं पार की है। अब देखो, अगर इस तरीके हो जाए, ये आपका प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी यहाँ पहुँच गई। ठीक, अब देखो, अभी भी नहीं पार की है भैया, अभी भी नहीं पार की है। ठीक, और अब देखो, अगर ऐसे हो जाए, यहाँ पे तीसरी कंडीशन में, यहाँ से यहाँ तक आपका प्लेटफॉर्म है और रेलगाड़ी आपकी ये पहुंच गई। अब देखो, अब आपकी जो रेलगाड़ी है वो प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से पार कर चुकी है। देखो, पिछला डिब्बा पार कर चुका,
तो अब जो है रेलगाड़ी वो प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से पार कर चुकी है। तो देखो जो रेलगाड़ी है वो कितनी दूरी तय की, ठीक है, तो यही तो देखो प्लेटफॉर्म या पुल या सुरंग को पार करने में चली गई दूरी। तो ये जो रेलगाड़ी है ये कितनी दूरी तय की है, ये यहां से ले करके यहां तक की दूरी तय की है इसने। मतलब उसमें देखो प्लेटफॉर्म की भी जो लंबाई है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई उसको भी तय की है ये रेलगाड़ी, और इसने अपनी जो इसकी जो खुद की लंबाई है इतनी लंबाई इसने और तय की है। मतलब इसने यहां से यहां तक की दूरी तो तय की है। तो इसमें कौन कौन है, यहां से, इसको कलर चेंज कर दे रहा हूं, यहां से यहां तक की जो लंबाई है आपकी ये तो प्लेटफॉर्म की है, लेकिन यहां से यहां तक की जो लंबाई है आपकी ये ट्रेन की लंबाई है। ठीक, तो जब प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जब ऐड करेंगे तो हमें कुल दूरी पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आपको यह फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर प्लेटफॉर्म हो या पुल हो या सुरंग हो तो उसको पार करने में चली गई दूरी क्या होगी, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, या प्लेटफॉर्म हो या सुरंग हो या आपका पुल हो, ठीक है, तो उसकी लंबाई को और रेलगाड़ी की लंबाई को हम दोनों को कर लेंगे ऐड। ठीक है, तो दूरी, अब देखो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है या दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो जहां दूरी आएगी, और क्वेश्चन में अगर प्लेटफॉर्म पुल और सुरंग ये 3-4 शब्द अगर आपको दिखेंगे तो दूरी के लिए क्या होगा, प्लेटफॉर्म अगर दे रखा है तो उसकी लंबाई को और रेलगाड़ी की लंबाई को दोनों को ऐड करेंगे तब हमें दूरी पता चलेगी। क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो अभी देखना एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा। बस देखिए, ध्यान दीजिएगा। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने निग्लिजिबल वस्तुओं से संबंधित क्वेश्चन किए थे, वो वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 2। चलो देखो, क्वेश्चन आपको स्लाइड पे शो हो रहा होगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या आया है, पुल आया है, ठीक है, तो जब पुल आया है तो दूरी क्या होगी हमारी, जो रेलगाड़ी की लंबाई है और जो पुल की लंबाई है दोनों को ऐड करेंगे वो होगी हमारी दूरी। ठीक है, तो देखो हमें निकालना क्या है, कितने समय में पार कर जाएगी, मतलब हमें समय निकालना है। तो समय का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, समय बराबर दूरी और बटे में चाल होता है। ठीक, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारी क्या होगी, दूरी हमारी पुल की लंबाई, पुल की लंबाई होगी, पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई, और शॉर्टकट में ट्रेन टी लिख दे रहा हूं, समझ जाना, टी की लंबाई। ठीक है, और बटे में चाल। अब चाल देखो क्या है हमारा, चाल तो दे ही रखा है, तो देखो यहाँ पे अब सबको रख दो, यहाँ पे इतना समय नहीं लगेगा, पेपर में इतना समय लगाओगे तब तो भैया सब बेकार, पढ़ाना मेरा बेकार है। अब देखो पहला क्वेश्चन है इसलिए समझा रहा हूं, उसके बाद में 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बस देखिएगा। देखो पुल की लंबाई कितनी है आपकी, पुल की लंबाई दे रखी है क्या, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है 180 मीटर लंबे पुल को, मतलब पुल की लंबाई कितनी है 180 मीटर। ठीक, और प्लस ट्रेन की लंबाई कितनी है 270 मीटर, 270 मीटर बटे चाल। अब चाल कितनी है इसकी 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो ये पहले ऐड करो इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, और ये 7 और 8 7 15, 1 और 2 2 4, 450 मीटर हो गया बटे में 30। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया आपका, और इस 0 से ये 0 कैंसिल, और 3 एकम 3 और 1 बचा 15, 3 बचे 15, तो आपका ये 15 सेकंड। तो टाइम आ गया आपका 15 सेकंड। अब हम ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी 15 सेकंड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर हम फिर से एक नया प्यारा सा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो वहां पर आपको
वो सारी दिक्कतें छूमंतर हो जाएंगी। चलिए तो इसको हटाएं, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो ये पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना टाइम लगा इसमें, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। अब इसमें देखो प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड करेंगे, वो हमारी टोटल डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात कीजिए भैया, चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। अब थोड़ा हम स्पीड में करेंगे क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, अभी इसमें ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। देखो अब दूरी, दूरी कितनी होगी, तो दूरी हमारी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड करो। तो 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 450 मीटर, तो 450 और प्लस होगा इसमें रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, 150 इसमें ऐड होगा, ठीक है। और बटे में क्या चलेगा आपका समय, समय दे रखा है कितना 20 सेकंड, 20 सेकंड। तो इसको इसको ऐड करो दोनों तो क्या हो जाएगा 450 और 50 ये 500 और 600, 600 मीटर बटे में 20 सेकंड। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, तो आपका आ गया 3 मीटर प्रति सेकंड। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। सर 600 था यहाँ पे 60 कैसे हो गया, तो ये आपका 30 होगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर आपका बी 30 मीटर प्रति सेकंड, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो एक क्वेश्चन और करा दे तो दोनों का साथ ही में लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, कह रहा है क्वेश्चन उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार कर सकती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें उस पुल की लंबाई ज्ञात करनी है, पुल की लंबाई। तो देखो मतलब समझो, हम जानते हैं क्या कि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल और गुणे में समय। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है इसलिए इसको बहुत एकदम डीपली घुस के इसको करवा रहा हूं। फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप मुश्किल से 10 से 15 सेकंड, बस इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। तो जो दूरी होगी हमारी, दूरी हम क्योंकि देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि पुल भी, पुल है, क्या है पुल है, और पुल हो या प्लेटफॉर्म हो या सुरंग हो, इसको पार करने में रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी होती है उसकी पुल की लंबाई, और रेलगाड़ी की जो खुद की लंबाई है उन दोनों को ऐड कर दो। तो जो दूरी होगी वो हमारी क्या होगी, पुल की लंबाई होगी, पुल ही तो है जी सर, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई और प्लस में ट्रेन की लंबाई, ठीक है। और चाल, चाल दे रखा है क्या हमारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको देखो सब कुछ इसमें तो मीटर में दे रखा है सर, लेकिन ये जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको बदल लो मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए देखो भैया क्या करते हैं 5/18 से गुणा, 5/18 से गुणा कर लो। अब ये चाल हो गया आपका। अब समय, समय कितना दे रखा है, समय 30 सेकंड में पार कर सकती है सर, तो समय आपका 30 सेकंड है, ठीक 30 सेकंड। अब देखो इसको काट पीट लो, अभी मत काटो चाहे, या काट ही लो या क्या करो, ये आपको पुल की लंबाई होगी और ट्रेन की लंबाई, तो हमें पुल की लंबाई ज्ञात करनी है और ट्रेन की लंबाई तो दे रखी है सर 130 मीटर लंबी एक ट्रेन, 130 मीटर लंबी है ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी है सर 130 मीटर, तो 130 मीटर यहाँ पे लिख लो, ठीक है। जो दूरी होगी वो पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों का जो ऐड होगा वो टोटल दूरी होगी, ठीक है। तो इसको काटो पीटो, 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बचे 15, ठीक। तो यहाँ से देखो अब क्या होगा,
ये आपका 5×5 = 25, 5×5 = 15 गुणे 25। अब ये 130 जो है इधर प्लस में है, इधर भेज दो इसको, ये आपका -130 हो जाएगा। अब देखो गुणा कर लो, 15×5 = 75, 7×5 = 15 दूना 30 और 7 37 -130। ठीक है, ये सब किस में चल रहा है भैया? मीटर में। किस में? मीटर में। अब देखो 5 5 ही रहेगा, 7 में 3 जाएगा, 4 बचेगा और 245 मीटर। तो पुल की लंबाई जो होगी, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई आपकी 245 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर आपका सी, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब इसका पूरे का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं साइड हो रहा हूं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ले लिया? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई होगी। सेम क्वेश्चन अभी जैसे थर्ड वाला था, सेम उसी तरीके का है, तो इसको हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। देखो पुल की लंबाई, पुल की लंबाई तो हमें ज्ञात करनी है जी सर। तो पुल की लंबाई, पुल की लंबाई और प्लस होगा इसमें किसकी? रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब ट्रेन की लंबाई, बराबर ये दूरी हो गई आपकी। ये क्या है? पूरा दूरी। ठीक है, तो अब दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल हमारी क्या है? चाल हमारी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चीज हमारी किसमें है? मीटर में है। ये चीज आपकी मीटर में है, मीटर, मीटर। अब ये है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, 5/18 से गुणा कर लो। ये चाल हो गई आपकी किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। अब आपको क्या करना है? चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब समय देखो, समय भी दे रखा है क्वेश्चन में, 21 सेकंड में पार करती है, तो समय आपका है 21 सेकंड। ठीक है, तो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। ठीक, और 3 से 18, 3 सत्ते 21, और फिर 2 तियां 6 और 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 बचे 15। अब यहाँ आपको क्या मिल गया? 15 और 5, 15 बचे 75 गुणे 7। ठीक, अब देखो, अब इसमें हमें पुल की लंबाई याद करनी है और ट्रेन की लंबाई तो हमें पता ही है, तो यहाँ पे आप रख सकते हो ट्रेन की लंबाई कितनी है भैया? रेलगाड़ी की लंबाई 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो 130। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं सर? हाँ ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो इसकी लंबाई है आपकी 130 मीटर। ठीक है, अब क्या करिए आप, इसका मल्टीप्लाई इसमें जब करोगे तो 7 बचे 35, 3 7 सत्ता 49, 50 और 2 52, 525। अब 525 में 130 इधर भेजोगे तो -130 होगा। ठीक, अब 5 और 12, 12 में 3 जाएगा 9, और ये 4 में 1 जाएगा 3, 395 मीटर। ये आपकी पुल की लंबाई, पुल की लंबाई। ठीक है, ये आपका आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 395 मीटर इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो भैया, जल्दी से जल्दी। ले लिया? चलो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। गर्मी बहुत है यार। क्वेश्चन नंबर 5 स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा। एक 260 मीटर लंबी ट्रेन है, 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति क्या होगी? गति मतलब बोले तो चाल क्या होगी। अब हमें चाल ज्ञात करना है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी क्या होगी? दूरी हमारी ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई।
तो ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी है? 260 मीटर लंबी ट्रेन। तो 260 मीटर प्लस आपकी 120 मीटर लंबा पुल है, तो 120 मीटर। तो चाल बराबर ये दूरी हो गया और बटे समय। समय क्या है आपका? समय है आपका 19 सेकेंड। 19 सेकेंड। तो इन दोनों को ऐड करो तो कितना होगा? 60 और 20 80, 280 और 380, 380 मीटर बटे में 19 सेकेंड। 19 दूना 38 और ये एक जीरो रहेगा इसके साथ, तो ये आ गया आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम अपना आंसर देखते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो सर यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ये सब तो ऑप्शन हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लो। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से करते हैं गुणा। ठीक, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ऑप्शन में, अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई वो भी मीटर में है। तो हमें सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है, वो भी किसमें? लंबाई किसमें? मीटर में होनी चाहिए। चलो तो शुरू करते हैं भैया। सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो अब इसमें हम वही जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने जिस तरीके से किया है सेम टू सेम है, इसको चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो। तो दूरी हमारी क्या होगी? तो दूरी हमारी सुरंग की लंबाई, तो हम इसको यस लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में, और प्लस ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई दे रखी है 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो 800 मीटर है लंबाई ट्रेन की। ठीक है, अब बराबर ये दूरी हो गया, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब चाल, चाल देखो कितना है? चाल है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो सब कुछ मीटर में है, मीटर और सेकंड में, तो इसको भी मीटर और सेकंड में बदल लो। चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलो, 5/18 से गुणा करो। ये आपका हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब गुणा करना है समय से, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल तो ये हो गई हमारी 78 किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया। तो चाल हमारी 78 गुणे 5/18 हो गई। ठीक, अब देखो समय, समय भी दे रखा है कितना है? 1 मिनट में पार कर लेती है। तो अब समय हमारा मिनट में दे रखा है, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से गुणा करते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड होते हैं। तो 1 में जब 60 से गुणा करोगे तो 60 ही होगा सेकंड। तो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। अब देखो 6 तिरिक 18, 6 धाम 60, ठीक, 8 7 15, और इसको काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 और 3 छक 18। ठीक है, तो ये आपका आ गया 5 धाम 50, 26 गुणे 50। ठीक, और 800 को इधर ले आओ, अब -800। अब इसको गुणा करो तो 0, 5 छक 30, 3 5 दूनी 10 और 3 13, -800। वो भी किस में चल रहा है? सब मीटर में। तो 1300 में से 800 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 500 मीटर। यही है आपका आंसर, वो भी मीटर में भी आ गया, तो बदलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? 500 मीटर, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इसका भी आप अब स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रहा हूं। ले लिया? चलिए, तो फ्रेंड्स अब आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो करीब 30-20 मिनट तक का होने वाला है। ओके, तो अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग और पढ़ने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी आपको इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम 2-2 4-4 क्वेश्चन नहीं कराते हैं भैया। हम ये सोचते हैं, हमारी सोच ये रहती है कि मुझसे पढ़ने के बाद में बच्चे अगर जाएं पेपर देने, तो ये ना हो कि बिना मेरे पढ़ाए हुए कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ गए। ठीक, और एक बार पढ़ने के बाद में एक बार अगर कोई भी पेपर दे दोगे तो याद जरूर करोगे, ये मेरा वादा है आपसे।
खुला चैलेंज। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन आपको आज कराए हैं एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये जो साइड में लिखे हुए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनको भी कहीं नोट करके लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जब कल वाला वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास तुरंत लिंक पहुंच जाएगा, तुरंत आप वीडियो को देख पाओगे। ठीक है, तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।